अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी जो आउटकम है और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, ये मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में भी देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 के अंदर भी लेक्चर है, ये आप लोग वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को हम डिस्क्रीट नंबर कहते हैं। वहां पे मैंने बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, यू कैन विजिट देयर। सो अब यहां पे क्या करते हैं जी, सबसे पहले ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी बकिया वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ x रिप्रेजेंट ऑन स्पॉट्स ऑन ए डॉट देन फाइंड एक्सपेक्टेड ऑफ x एंड एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर आपने क्या किया कि जस्ट यू टेक द एक्सपेक्टेड ऑफ x एंड एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैंने रैंडम सा क्वेश्चन ले लिया, ओके मैंने कहा कि डाइस को रोल कर लेते हैं तो उसमें से क्या क्या रैंडम आउटकम्स आ सकती हैं, और आइदर वो एग्जैक्ट आएंगी तो डिस्क्रीट होगा, होल नंबर्स को बिलोंग करेंगी तो डिस्क्रीट होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यूस की बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चले जी, हेयर इज। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात है, आप जब व्हेन यू रोल अ डाई, एक डाई को रोल करते हैं, डाइस को, तो हमारे पास कितने डॉट्स हो सकते हैं? आइदर इट विल बी अ 1, आइदर इट विल बी अ 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास 6 डिजिट्स हो सकते हैं ना, मतलब इसके अलावा तो नहीं है ना, रेंज ऑफ वैल्यू की बात भी नहीं हो रही ना, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आप करते हैं जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास x क्या है, क्योंकि x रिप्रेजेंट कर रहा था, हेयर इज x की जब बारी आती है तो हमारे पास लाइक आप ये कह सकते हैं ना, क्या आ सकता है? जीरो तो नहीं आ सकता ना, जब डाइस को रोल करें तो जीरो तो है ही नहीं ना। 1 आ सकता है, एक डॉट आ सकता है, 2 डॉट आ सकते हैं, 3, 4, 5, 6। ओके, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं डॉट्स। एग्जैक्ट नंबर है, फिनाइट नंबर है, इसके अलावा नंबर नहीं आ सकते। अब एक चीज नई बताने लगा हूं आप लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे काफी दफा बता चुके होंगे कि इनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लाइक इनके आने की प्रोबेबिलिटी, कि अब मुझे आप ये बताइए कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि 1 कितनी दफा आ सकता है? 1 बाय मतलब टोटल तो हमारे पास 6 हो गया, तो 1/6 ओके हो गया। मतलब ये देखें कि 1 कितनी दफा आ सकता है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि 2 कितने टाइम्स आ सकता है? बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे 2 टाइम्स, नहीं भाई 1 टाइम आ सकता है। अब बताइए 3 कितने टाइम्स आ सकता है? 1 टाइम। And 4 will be also be 1 time, 5 will be a 1 time, and 6 will also be a 1 time. एक मेन चीज, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, ये भी मैंने एक पूरी प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रियलिटी बता रहा हूं, आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी से आसान कोई चीज है ही नहीं। सो हियर इज, अब देखें ना, मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 ही है। डाइस के ऊपर एक दफा आ सकता है जस्ट, ओके। सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि 6/6 इज इक्वल टू 1। चेक कर लें, इन सारों को ऐड कर लें, ऐड करें तो 1 आना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। ये यहां पे मैं लिख देता हूं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। और सेकंड थिंग इज प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। दोबारा बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है। 0 मीन नल, 1 मीन यस, 100% श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट भी कहते हैं 1 को, कि यू विल बी श्योर अबाउट दैट कि ये काम हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहां तक तो हो गया हमारा काम। अब आती है बारी के ये क्या है, इसको एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स पढ़ते हैं, यहां पे कर लेते हैं। ओके, ये एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन। मैं आगे मीन लिख रहा हूं ताकि आपको पता होगा। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स को मीन ऑफ एक्स भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, जस्ट मीन। समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, समीशन एक्स
पी ऑफ एक्स। अब आप कहेंगे सर कि कैसे अब एक्स पी ऑफ एक्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। इट्स ओके, एक्स पी ऑफ एक्स। अब आप लोग ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। कैलकुलेटर कंपल्शन है सबके पास, पॉज करें और जाके कैलकुलेटर लेके आए, देन यू विल डू दिस क्वेश्चंस। ओके, सो हियर इज, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जार 1 ओवर 6, 2 1 जार 2 ओवर 6, 3 ओवर 6, 4 ओवर 6, 5 ओवर 6, 6 ओवर 6, क्योंकि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इन सारों को सम करें जरा। मैं नीचे वाले का सम मैं कर लेता हूं, इजी है ना, एलसीएम में नीचे वाले सब सेम है, तो ऊपर वाले का आप सम करें और चेक करें कि क्या आता है। दोनों का सेम आता है। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16 एंड 5 21 ओवर 6। ले जी, ये इजी था, मैंने कर लिया, आप लोग भी कर लें। सो हियर इज समीशन का मतलब है इसका सम, ये समीशन है, इट इज अ समीशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं, समीशन। अच्छा, इसका मतलब है, समीशन का मतलब ये है कि इसका सम करके जो भी आएगा उसको हम क्या कहेंगे जी, ये समीशन। अच्छा जी, अब तो ये लिख लेते हैं इसके ऊपर, 21 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं हम कि 21 डिवाइडेड बाय 6 इज 21 डिवाइडेड बाय 6। ओके, 21 डिवाइडेड बाय 6 इज 3.5। आप कमेंट में बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, मैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब आप कहेंगे सर ये पहले आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा ये एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों फाइंड करते हैं, फॉर वेरिएंस। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों फाइंड करते हैं, अब मैं इसलिए पहले ये सिंपल चीजें फाइंड कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वेरिएंस के बारे में बताऊंगा। ओके, उसके अलावा फिर आप लोगों को एक्सपेक्टेशन वेरिएबल के ऊपर कैसे अप्लाई होती है वो भी करवाऊंगा। लेट्स सी, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैसे फाइंड कर सकता हूं। अब मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक अबाउट कि सर देखें, यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस वन एंड आफ्टर दैट यू विल मल्टीप्लाई दिस वन। इट्स ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेट्स सी, मैं क्या बता रहा हूं, मैं कुछ और बता रहा हूं ना, हमें स्क्वायर लेना पड़े ना मल्टीप्लाई करना पड़े। एक दफा भी अगर स्क्वायर कोई गड़बड़ हो गई ना, पूरा क्वेश्चन खल्लास। सो अब देखिएगा, एक्स पी ऑफ एक्स है ना, तो अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स चाहिए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स एज इट इज आएगा। ओके, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कैसे होगा। 1 1 जार 1 ओवर 6, 2 2 जार 4 ओवर 6, 3 3 जार 9 ओवर 6, 4 4 जार 16 ओवर 6, 5 5 जार 25 ओवर 6, 6 6 जार 36 ओवर 6। चलें जी, अब आप लोग, मैं नीचे वाले का सम कर लेता होता हूँ क्लास में, ये कहता होता हूँ कि नीचे वाले का मैं सम कर लेता हूँ, ऊपर वाले का आप सम कर लीजिए, क्योंकि नीचे वाले की बेसिस सेम है, एलसीएम सेम आएगा, ऊपर वाला जस्ट आपने ऐड करना है। अच्छा जी, ऐड क्या करना है जी, आप लोग कैलकुलेटर पकड़ लीजिए, आई हैव द कैलकुलेटर। सो हमारे पास आता है जनाब 91। ओके, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर, आप सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, और ताकि हमें आगे आंसर पता चल सके। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए किसका आंसर क्या आ रहा है। चलें जी, 91 डिवाइड बाय 6 आंसर क्या आ रहा है, किसका आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर का। दिस इज समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 91 का बताएं जी, 91 डिवाइडेड बाय 6 हम करते हैं कैलकुलेटर पे, तो हमारा आंसर आएगा 15.17। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। आप प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।